हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज हम बनाएंगे सूजी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम लाजवाब सा नाश्ता। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। इसके साथ ही मैं प्याज और टमाटर की चटनी बनाना भी बताऊंगी, जो इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। तो एक पैन में हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच राई या सरसों। सरसों को अच्छे से चटक जाने दीजिए। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच चना दाल डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच उड़द दाल डाल दें, थोड़ी सी हींग डाल दें और धीमी आंच पर दाल को हम हल्का सा भून लेंगे। दाल का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 इंच अदरक, जिसे मैंने बारीक काटा है। 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काट के डाल दें और 8 से 10 इसमें हम करी पत्ता डाल देंगे। अब इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए धीमी आंच पर भून लेंगे। अब इसमें हम 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट के डाल देंगे और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम लगभग 2 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पर हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए उतना ही भूनना है। अब एक मिक्सर जार में हम लेंगे 1 कप सूजी, बारीक या मोटी कोई भी लीजिए, इसे हम पीसने ही वाले हैं। इसमें हम डालेंगे आधा कप दही, साथ ही में मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी और इसे हम पीस लेंगे। तो इसे हमने पीस लिया है। स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए स्मूथ है, गाढ़ा है, लेकिन पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर है। ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। हमने जो प्याज, अदरक, हरी मिर्च को भून कर रखा था वो इस घोल में डाल देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें, स्वाद अनुसार नमक डाल दें या फिर 1 छोटी चम्मच नमक डाल दें। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे हम ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तो तब तक हम प्याज टमाटर की चटनी बना लेते हैं। प्याज टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है। तो प्याज और टमाटर को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब एक पैन में हम लेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया। साबुत धनिया का इसमें बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। थोड़ी सी हींग डाल दें और इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप कच्ची मूंगफली और मूंगफली को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, या फिर जब तक ये हल्की सी क्रिस्पी नहीं हो जाती। तो मूंगफली को भी हमने भून लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 5 से 6 लहसुन की कलियां। 1 इंच अदरक को टुकड़ों में काट के डाल दें। अब 2 से 3 मिनट के लिए हम अदरक और लहसुन को भी भून लेंगे और अब इसमें हम प्याज डाल देंगे और प्याज को भी हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे, यानी कि करीब 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। ये देखिए प्याज भी हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, जिससे चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और अब इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर के साथ ही आप नमक भी डाल दें, ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। और अब हमें टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम पर किया हुआ है और ये देखिए टमाटर हमारे पूरी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा टुकड़ा इमली का। साथ ही में मैंने 1 छोटा सा टुकड़ा गुड़ का भी लिया है। आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं। गुड़ या चीनी से टेस्ट बैलेंस होता है, यानी कि बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। तो बस मैंने इमली डालने के बाद इसे 30 से 40 सेकंड के लिए भूना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो मिक्सचर ठंडा हो गया है और अब इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे और ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे पीस लेंगे। तो ये लीजिए हमने चटनी बना करके तैयार कर ली है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो तड़के पैन में हम लेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल
ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच राई या सरसों। इसे अच्छे से चटक जाने दें। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच चना दाल, 1 छोटी चम्मच उड़द दाल डाल दें, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च डाल दें और 10 से 12 इसमें हम करी पत्ता डाल देंगे। तो ये हमारा तड़का बनके तैयार है। अब इस तड़के को हम चटनी के ऊपर डाल देंगे। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी प्याज टमाटर की चटनी बनके तैयार है। इस चटनी को आप 3 से 4 दिन तक आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। अब बैटर में हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। सोडा के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दें और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इस तरह की होनी चाहिए। अब एक तड़के पैन को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब इसमें हम 1 सर्विंग स्पून भर के बैटर डाल देंगे और इसे ढक के लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। ऊपर की सतह आप देख सकते हैं ड्राई हो गई है। अब किसी स्पून की हेल्प से इसे हम पलट देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से पलट गया है और ऊपर से देखिए कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। बहुत ही क्रिस्पी भी हो गया है। अब इसे हम इस तरफ से भी पकने देंगे। दूसरी साइड पकाते टाइम इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है। और ये लीजिए हमारा एक बन डोसा बन करके तैयार हो गया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सभी बन डोसा बना लेंगे। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। तड़के पैन को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और 1 सर्विंग स्पून भरकर ये बैटर डाल देंगे और इसे हम ढक के लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे और इसे हम पलट कर दूसरी साइड से भी पका लेंगे। तो ये दोनों साइड से अच्छे से पक गया है। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। इसे हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और इसके साथ हम प्याज टमाटर की चटनी सर्व करेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी, अंदर तक प्रॉपर पका हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।